हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम आरआरबी क्लर्क मेंस एग्ज़ाम जो आपका हुआ है इसमें जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस जो हमें प्राप्त हुए हैं उन्हीं के बारे में डिस्कशन करेंगे और एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन है कभी कभी मालूम नहीं चल पाता है, क्योंकि एस्पिरेंट्स भी एग्ज़ाम देकर आता है तो इतना कुछ जो है रिकॉल नहीं कर पाता है। तो जितना हमें प्राप्त हुआ उसके बारे में मैंने जो भी कीवर्ड मिला है और वो न्यूज़ में रहा है या फिर स्ट्रैटेजी के संबंधित जो भी उसके अंदर डिटेल्स आती है वो मैंने एक पैराग्राफ के रूप में दे दिया है, तो आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। तो देखिए, पहला क्वेश्चन स्टैटिक पूछा गया था। फेस्टिवल मेदाराम जतारा फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। और देखिए, इस तरह की जो पीडीएफ्स हैं हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पे अवेलेबल हैं। जो ये फेस्टिवल से संबंधित पीडीएफ है ये भी हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर है, फेस्टिवल और स्टेट्स की। ठीक है, तो आप उन स्टैटिक पीडीएफ्स को भी पढ़िए। क्विज़ेस भी आपको मिल जाते हैं इन फेस्टिवल के हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ठीक है, तो एक कंबाइंड एफर्ट चाहिए होता है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, बैंकिंग। ठीक है, चलिए। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण फेस्टिवल है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मेदाराम जतारा ये तेलंगाना में मनाया जाता है। दूसरा SDG इंडिया इंडेक्स के बारे में पूछा गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स के बारे में। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये तो मालूम नहीं चल पाया, पर केरल और उत्तराखंड इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स रहे हैं। 79 पॉइंट्स ईच इनके रहे हैं। उसके बाद फिर तमिलनाडु और फिर गोवा आता है। फिर पूछा गया था कि AIFF बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023-24 किसे दिया गया है? तो इसका जो आंसर है वो है ललियानजुला सांगते। तो इन्हें दिया गया है बेस्ट मेंस प्लेयर्स अवार्ड। और वुमेन का दिया गया था इंदुमती काथिरेसन को। फिर पूछा गया कि पहली बार अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के जो शोम्पेन ट्राइब यहाँ पर रहती है, इनके 7 मेंबर्स। ठीक है, इनको हाल ही में इन्होंने लोकसभा एक सीट है यहाँ पर अंडमान निकोबार में, तो वहाँ पर इन्होंने वोटिंग दिया। तो पहली बार ऐसा हुआ है जब इस शोम्पेन ट्राइब, जो कि एक पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, PVTG है, ग्रेट निकोबार आइलैंड से, तो पहली बार इन्हें वोटिंग राइट मिला है। तो यहाँ के 7 मेंबर्स ने अपने वोट यहाँ पर दिए थे। अच्छा, एक श्रीलंका क्रिकेट ने हाल ही में एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल होस्ट की थी श्रीलंका में। इससे क्वेश्चन पूछा गया। फिर पूछा गया कि बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया 2024 अवार्ड किसे दिया गया? तो ये GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को दिया गया। स्काई ट्रैक्स ने ये अवार्ड दिए थे। एक पूछा गया कि नोडल एजेंसी कौन है? जो ये आपके स्पेस संबंधित इवेंट्स जो होते हैं, टाई अप जो होते हैं, तो इन स्पेस है इसके लिए। ठीक है, इन स्पेस इज़ अ सिंगल विंडो इंडिपेंडेंट नोडल एजेंसी दैट फंक्शंस एज अ ऑटोनोमस एजेंसी इन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। फिर ये JAXA यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, स्लिम से संबंधित। तो स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून इसका फुल फॉर्म होता है, मून स्नाइपर भी इसको बोलते हैं। ये लूनर लैंडर मिशन है जापान का, स्लिम। यूनाइटेड नेशंस ने 2025 को किस रूप में टैग किया है? तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये पूछा गया था। अच्छा, EVM में पूछा गया था कि कितने वोट्स एक EVM रिकॉर्ड कर सकता है? तो 2000 वोट्स एक EVM रिकॉर्ड कर सकता है। अच्छा, एक पूछा गया नाबार्ड से संबंधित। तो ऐसे 144 प्रोडक्ट्स हैं नाबार्ड द्वारा सपोर्टेड हैं जिन्हें GI टैग प्राप्त है। और इनमें जो पहला प्रोडक्ट था वो था पोचमपल्ली इकैट। ठीक है, तेलंगाना स्टेट से। फिर पूछा गया ये शायद फरवरी का क्वेश्चन है कि इंडियन वुमेन्स टीम ने गोल्ड मेडल जीता बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में थाईलैंड को हराकर। तो शायद ये पूछा गया था कि कहाँ पर ये इवेंट हुआ था? तो शाह आलम मलेशिया में हुआ था। एक वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है ये तो नहीं मालूम, पर मैं आपको बता दूँ एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और 46 ब्लॉक्स इन 19 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड एंड लद्दाख। ठीक है, इनके कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम, ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, एक सेंट्रली सेक्टर होता है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में स्टेट भी जो है उसमें इम्प्लीमेंट करता है, और सेंट्रली सेक्टर होता है यानी कि कंप्लीट फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उसमें आती है।
एक पूछा गया था एयरटेल पेमेंट्स बैंक से संबंधित, तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था या नहीं था ये तो कंफर्म नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि यही पूछा गया होगा। रेजरपे ने अपना यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर यूपीआई स्विच लॉन्च किया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर। अच्छा, एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया था। पॉलिटी का कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन डाल ही देता है बैंक एग्ज़ाम में, कभी एंटी डिफेक्शन से संबंधित डाल देता है या फिर कभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल संबंधित भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से क्वेश्चन पूछा गया था। ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है हमारे देश में। आर्टिकल 76 इसके बारे में बताता है अटॉर्नी जनरल के बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देता है लीगल मैटर्स पर, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर अपियर होता है सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। यदि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी केस में पार्टी है या फिर जो कोर्ट है वो सरकार से जवाब मांगती है किसी मैटर को लेकर, तो अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसमें रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अब तक ऐसे थे जो हमारे पास आए थे। और एक्चुअली मैंने क्या देखा है ना, जो सबसे पहला एग्ज़ाम होता है बैंकिंग का, मान लीजिए कई सारे एग्ज़ाम लाइन अप हैं, तो जैसे पहला आरआरबी पीओ का हो गया, ठीक है, तो उसके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे निकल के आ जाते हैं, एग्जैक्ट क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं। पर उसके बाद जो दोबारा फिर कुछ दिन बाद दूसरा एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर फिर कम क्वेश्चन निकल के आते हैं। उसके बाद होगा तब बिल्कुल कम आएंगे। ठीक है, तो पता नहीं ऐसा हर बार होता है, तो कुछ क्वेश्चन मिल नहीं पाए कुछ अच्छे कि क्या क्या पूछा गया था, केवल यही क्वेश्चन यहाँ पर प्राप्त हो पाए। तो ये मैं आपके सामने इसलिए वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, बाकी तो वही है कि एक ये बता दिया, जैसे आईपीएल से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा था, और नेशनल पार्क या फिर टाइगर रिजर्व से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा था सर, इसका उसका आंसर ऐसा कुछ था। मैच द फॉलोइंग वाले ना, कि राइट मैच कौन सा नहीं है, तो आईपीएल से कह रहे हैं और नेशनल पार्क से कह रहे हैं कि पूछा गया था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे पता नहीं चल पाता, इसमें स्टूडेंट भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सभी एरियाज थे जिसमें क्वेश्चन पूछा गया। अब बजट से क्या पूछा गया या फिर स्कीम से क्या पूछा गया, ये एग्जैक्ट कुछ मालूम नहीं कि क्या पूछा गया था। कह रहे हैं कि पूछा गया था ये जो स्कीम वगैरह है इनसे क्वेश्चन आए थे, और ऑस्कर से संबंधित कोई क्वेश्चन आया था या नहीं आया था इसका भी कोई कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो और अगर क्वेश्चंस मिलते हैं तो मैं अगर 10-11 क्वेश्चन और मिलते हैं तो एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा ऐसी। तो ये बात तो आप क्लियर समझ कर चलिए कि अब जैसे एग्ज़ाम से 3 महीने पहले का कहते हैं पढ़ने के लिए, तो वाला समय नहीं है, और केवल एमसीक्यू पढ़ने का समय नहीं है, आपको डिटेल पढ़ना होगा। और मुझे तो लगता है कि जनवरी से लेकर अब बैंकिंग वाले भी उसी तरफ जा रहे हैं कि पूरा साल आपको पढ़ना होगा, केवल 3-4 महीने नहीं, कंप्लीट 1 साल की करंट अफेयर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपसे जनवरी फरवरी का भी कोई करंट अफेयर पूछ रहे हैं तो ऐसा नहीं पूछ रहे हैं कि बिल्कुल हेडलाइन पूछ ले रहे हैं, उसमें भी थोड़ा अंदर जाकर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसलिए शुरू से करंट अफेयर्स पढ़ें, तभी आप उसको माइंड में रख सकते हैं। लास्ट टाइम में अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो इतना आप याद कर ही नहीं सकते, चाहे आप पूरी रात भर उसको रट्टा मारते रहो। ठीक है, तो करंट अफेयर्स का यही है, डेली आप उसको पढ़ें, अपने नोट्स भी बना सकते हैं या फिर पीडीएफ वगैरह जो भी आप लेते हैं वो ले सकते हैं, तभी आप माइंड में उसको रिटेन रख सकते हैं। इतना डेटा होता है करंट अफेयर्स का। आप 15 दिन का ही करंट अफेयर्स देख लीजिए कि वो भी जो है अगर आप दिमाग में सही से रिटेन कर लें तो वो भी बहुत बड़ी बात है। ठीक है, बाकी आपको बता दें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स हमारा करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है। इसमें 30 वीडियो लेक्चर्स प्लस 30 पीडीएफ्स हमने आपको प्रोवाइड कराए हैं, जिसमें कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है। इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स इसमें दिए हुए हैं हमने, ताकि जो बैंकिंग के अलावा जो एसएससी रेलवे एग्ज़ाम है उनके एस्पिरेंट्स भी इनसे फ़ायदा ले सके इंडियन इकोनॉमी से। और इंश्योरेंस का पूरा चैप्टर इसमें हमने आपको अवेलेबल कराया है। तो केवल 399 की कॉस्ट पर 1 साल की वैलिडिटी के साथ आपके पास ये कोर्स है, और कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं आप, मटेरियल प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, जितना भी हमने बैंकिंग अवेयरनेस में आपको प्रोवाइड कराया है। डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है हमारी करंट अफेयर्स फंड ऐप पर। उन डेमो लेक्चर्स को देख लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपको हम कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। बाकी ये 6 मंथ जे बूस्टर भी अवेलेबल है। कई एस्पिरेंट्स की डिमांड रहती है कि केवल उन्हें 6 महीने का ही चाहिए होता है, पर मैं कहता हूँ कि आप ईयरली पैकेज लीजिए और शुरुआत से लेकर जनवरी से लेकर अब तक का करंट अफेयर्स पढ़िए। तो इसमें जो 6 मंथ जे बूस्टर है इसका प्राइस कम होता है, क्योंकि इसमें केवल 6 महीने का ही करंट अफेयर होता है। तो मार्च से लेकर आपको अगस्त सितंबर यहाँ तक के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे आपको कंप्लीट डिटेल में, तो इन्हें भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और भी कई सारे कोर्सेज़ हैं आपकी स्टडी को आसान बनाने के लिए, करंट अफेयर्स फंड ऐप पर हमने अवेलेबल कराए हुए हैं।
तो वहाँ पर आप देख सकते हैं जाकर करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ओके, थैंक यू गाइस।